आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक जिज्ञासा आई है जो सनातन विरोधी लोग हैं उनकी ही यह जिज्ञासा है। उनका कहना है कि हम आयुर्वेद को नहीं मानते, आयुर्वेद से चिकित्सा वैज्ञानिक नहीं है, चिकित्सा का दावा झूठ है। तो पहली बात कहूँगा कि ये जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है इसकी आयु बहुत लंबी नहीं है, ये कुछ दिनों पहले की बात है। आयुर्वेद तो युगों युगों से चलते आ रहा है, बल्कि प्रथम चिकित्सा पद्धति जो है वो आयुर्वेद ही है। और पूरे विश्व में जब मनुष्य जंगलों में, झाड़ में रहता था, गुफाओं में रहता था, तब से उसने जो प्रयोग किए हैं स्वास्थ्य संबंधित, तो उसमें जड़ी बूटियों से संबंधित ही प्रयोग रहे हैं और पशु पक्षियों से संबंधित ही प्रयोग रहे हैं। तो यानी जो जीवित प्राणी के अंश हैं उन्हीं के प्रयोग से हम कैसे स्वस्थ रह सकें, यह आयुर्वेद में आता है। फिर बाद में और इंक्लूड होता चला गया कि जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, चाहे निर्जीव प्राणी, जो निर्जीव पदार्थ हैं वे हों, चाहे और भी हैं, प्राकृतिक चिकित्सा कहता तो वो आयुर्वेद के तहत ही आ जाता है आयुर्वेद में। तो जिसमें सूरज की किरणों का प्रयोग, पानी का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग और राख का प्रयोग, तो ये सब प्रयोग आ जाते थे। फिर धातुओं का प्रयोग, रत्नों का प्रयोग, तो इनके प्रयोग से कैसे उपचार हो इसका बहुत बढ़िया भारत ने विकसित किया था और उस समय वो काफ़ी सफल उपचार था और आज भी सफल उपचार है। धीरे धीरे अब तो और रिफाइन होता चला गया। तो ये जो इनका कहना है कि हम नहीं मानते, तो नहीं मानने के तो कोई स्वतंत्र है व्यक्ति, लेकिन नहीं मानने से कोई चीज़ गलत नहीं हो जाती है। वैज्ञानिक पद्धति है, उपचार होता है। वैज्ञानिक पद्धति का मतलब है हम जब किसी चीज़ को देते हैं, किसी को सेवन करने के लिए देते हैं, तो उसका जो परिणाम आता है, तो जो हमारा स्टैटिस्टिक्स है उसके आधार पर ही हम बतलाते हैं कि अगर उसका वैसे ही परिणाम आते हैं सभी में और अधिकतम में, तो हम मान लेते हैं कि यह वैज्ञानिक है। जैसे उदाहरण के लिए आपको कब्ज है, तो कब्ज निवारण के लिए अगर कोई दवा, आयुर्वेदिक दवा दे दी जाती है और आपका मल साफ हो जाता है, पेट साफ हो जाता है, तो उसको माना जाएगा। अधिकतर में जैसे 100 में से विज्ञान बतलाता है कि 33 से अगर ज़्यादा हो जाता है तो माना जाएगा कि यह वैज्ञानिक पद्धति है। तो आप आयुर्वेद की कोई भी दवा अगर आप लेते हैं तो बिल्कुल होगा। तो जितने भी कॉम्बिनेशन हैं आयुर्वेद में दवाओं के जो योग बनाए गए हैं, तो वे सब लाभ करते हैं और 33% से ऊपर ही इनका लेवल है। तो आप उसको देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको कब्ज ही है, उदाहरण के लिए जो मैंने दिया, तो आप सनई खाइए, देखिए आपको टट्टी होती है कि नहीं। तो आयुर्वेद में क्या किया जाता है, भाई सनई दिया जाता है और अरंड का तेल दे दिया जाता है, आप उसको लीजिए, आपको दस्त हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। उसी तरह से दस्त रोकना है तो उसके लिए भी है आयुर्वेद में ठीक इसके विपरीत प्रक्रिया। और उसमें भी यह जो है
ये 33% विज्ञान कहता है, लेकिन ये तो 80% से ऊपर चला जाता है। मैंने खुद देखे हैं प्रयोग करके। तो ये कहना कि ये सफल नहीं है, गलत है। आयुर्वेद बहुत बड़ा विभाग है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, युगों युगों से ये प्रमाणित है। ये हवाई नहीं है। तो आयुर्वेद में और जितना एनाटॉमी का जो जानकारी भी दिया हुआ है आयुर्वेद के ग्रंथों में, और प्लास्टिक सर्जरी और सर्जरी, इसका भी विधान आयुर्वेद में किया गया। ये तो आधुनिक विज्ञान ने भी हाल फिलहाल में सीखा और आयुर्वेद से सीखा। तो आयुर्वेद में तो सर्जरी का पहले से ही विधान है, तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? नहीं मानते तो मनमाना नहीं मानने से नहीं होगा। विभिन्न प्रकार के भस्म बनाए जाते हैं, उसका प्रभाव है। धातुओं का भस्म है और कई जो जैविक चीज़ें हैं उनके भी भस्म हैं, उनका का भी प्रयोग, उसका इफेक्ट देखा गया है। तो नहीं मानना, एक कह देने से कि हम नहीं मानते, तो वो सिद्ध नहीं हो जाता। जितने इक्विपमेंट्स हैं उसमें आप ऑपरेशन का इक्विपमेंट्स देखेंगे तो आयुर्वेद का और इनका मिलता जुलता है। जो पुराने ग्रंथों में वर्णित है उनके अगर आप चित्र देखेंगे तो आज के जो आधुनिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टूल्स हैं, ऑपरेशन के लिए प्रयोग होते हैं, वो बहुत कुछ मिलते जुलते हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति वैज्ञानिक नहीं है। ये आपकी अज्ञानता है, आपने अध्ययन नहीं किया, प्रयोग नहीं किया। जो लोग प्रयोग नहीं करते, अध्ययन नहीं करते, वे लोग इस तरह की बातें करते हैं। और कुछ जो है लॉबी भी है जो आयुर्वेद को असफल सिद्ध करना चाहती है ताकि अपने अंग्रेजी दवाओं को बेच सके अधिक से अधिक। उसके पीछे ये सब कारण है। आयुर्वेद में तमाम अध्ययन है, सभी इतनी छोटी छोटी बात का है जिसको कि अभी साइंटिस्ट सब उसके उपयोग का, आधुनिक वैज्ञानिक सब प्रयोग नहीं कर पाए हैं। किस तरह की गाय का दूध कितना उपयोगी होगा, किस तरह के भैंस का दूध कितना होगा, भैंस के मांस का क्या गुण होगा, तो पक्षियों का मांस का क्या उपयोग होगा, कैसे उनका रस उपयोग होगा, तो उसका किस तरह से हम स्वास्थ्य संबंधित उसका उपचार कर सकते हैं वो बताया जाता है। और क्या क्या हम खाएंगे। भाई आप आयुर्वेद कार्य नहीं मानेंगे तो आप कैसे जीवित हैं? अन्न खा के ही तो जीवित हैं। तो आयुर्वेद में तो अन्न का भी बताया गया है। आयुर्वेद में फल फूलों का सबका बताया गया है, फलों के क्या गुण हैं, फूल के क्या गुण हैं, उनको खाने से क्या होता है। तो आप फल फूल खाते होंगे, दाल रोटी सब सब्जियां खाते हैं, तो ये सब्जियां क्या है? ये सब आयुर्वेद में ही तो है। आयुर्वेद में एक एक का वर्णन है कि किस सब्जी का कौन सा गुण है, इसका वर्णन है। और उसका क्या इफेक्ट होगा, किस तरह का वह रोग उत्पन्न कर सकता है और किस तरह के रोगों का उपचार कर सकता है, दोनों का वर्णन है। कितनी मात्रा में आप खाएंगे तो कौन सा प्रभाव आएगा, इसका वर्णन है। वो रोग पैदा करेगा कि स्वास्थ्य पैदा करेगा, इसका भी वर्णन है। तो आप तो खाना खाते ही हैं, मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, दूध, दही, घी, मक्खन, ये सभी तो खाते हैं, शहद खाते हैं। तो जो भी ये आप लेते हैं इन सब का वर्णन है आयुर्वेद में। और उससे कौन से रोग होंगे और कौन सा रोग ठीक होगा, दोनों का ही साथ में वर्णन है। अनुपात का, किस ऋतु में खाएंगे उसका क्या इफेक्ट आएगा, सुबह खाएंगे, दोपहर खाएंगे, शाम खाएंगे तो क्या इफेक्ट होगा, यहाँ तक कि पानी तक का वर्णन है। किस तरह का पानी पिएंगे, कब पिएंगे तो कौन सा रोग पैदा होगा या कौन सा रोग ठीक होगा। तो यह कहना कि हम आयुर्वेद को नहीं मानते, ये महान मूर्खता में से एक है। आप जो भी खाएंगे पिएंगे सब आयुर्वेद के ही तहत आएगा।
तो आयुर्वेद अगर नहीं मानते तो आप सब खाना पीना सब बंद कर दीजिए, तो उपवास कर दीजिए। उपवास करेंगे तो भी आयुर्वेद के तहत आ जाएगा, क्योंकि आयुर्वेद में तो उपवास का भी वर्णन है कि उपवास से कौन कौन से रोग होते हैं और कौन कौन से रोग ठीक होते हैं, दोनों का वर्णन है। तो आप खाना खाएंगे या खाना छोड़ेंगे, हर स्थिति में आप आयुर्वेद के ही तहत रहेंगे। हरि ओम।